बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम और मैं हूं इंजीनियर एडवोकेट अयाज नूर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या चीज़ है और इसके कुछ डिफरेंट मेथड्स होते हैं, मोड्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिसके ज़रिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज होता है। वो सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आपने क्या बताना है, आपने इंट्रोडक्शन के अंदर ये बताना है कि जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो ज़ाहिर बात है, कॉन्ट्रैक्ट जब आप किसी के साथ करते हैं तो कुछ आपके ऊपर कुछ चीज़ें लाजमी हो जाती हैं, आपके कुछ राइट्स और कुछ ऑब्लिगेशंस बनती हैं, आपने उसके ऊपर अमल करना होता है। लेकिन बाज़ औक़ात फिर कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं कि वो चीज़ें जो वो राइट्स जो आपने करना था कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो नहीं करते, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती, मतलब कॉन्ट्रैक्ट आपका ख़त्म हो जाता है, जिसको हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। फिर उसके बाद फिर उसके कुछ तरीके होते हैं कि भाई आपसे सवाल पूछेगा कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे ख़त्म हो गया, ये कैसे मुकम्मल हो गया, इसके अंदर मतलब क्या चीज़ थी किस तरह ये ख़त्म हो जाता है, या मुकम्मल हो जाता है, या फिनिश हो जाता है, या दी एंड हो जाता है इसका। तो वो ये तरीके बताने आपको, तो हम इंट्रोडक्शन में ज़रा इतना सा थोड़ा सा बता देंगे और वो एग्जामिनर को बताएंगे कि सर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और इसके डिफरेंट मोड्स या मेथड्स या वेव्स, कुछ भी बोल दें कि वो क्या हैं। सबसे पहले तो आपने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बतानी, क्योंकि जब आप डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो उससे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट तो बताना ही पड़ेगा ना कि भाई कॉन्ट्रैक्ट है क्या, इसका मतलब क्या है। हमने अपनी पिछली वीडियो में सारा इसके मुकम्मल डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है कॉन्ट्रैक्ट की। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है आपको पता है, सिंपल एक एग्रीमेंट होता है जो इन्फोर्सेबल होता है, जिसको आप इन्फोर्स करा सकते हैं अदालत के ज़रिए, जो कानूनी डॉक्यूमेंट की शक्ल में यानी इख्तियार कर जाता है। वैसे तो एक एग्रीमेंट आम भी एग्रीमेंट होता है ना, डेली हम एग्रीमेंट करते हैं कि अच्छा ये मैं तुम्हें दूंगा, तुमने मुझे ये चीज़ ला के देनी है। लेकिन वही काम जब आप रिटन में करते हैं और उसको एक कानूनी शक्ल देते हैं और एक्ट के तहत करते हैं, किसी कानून के तहत ये काम करते हैं, तो वो फिर एग्रीमेंट नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सबिलिटी का नाम है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आगे अब हम पढ़ते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या नाम से ही पता चल रहा है कि यानी जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाए, जब आपका किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपका रिलेशनशिप होता है किसी के साथ, कि मिसाल के तौर पे एक शख्स को मैंने 2 लाख देने थे और उसने मुझे आईफोन लेके देना था, हमारा ये एग्रीमेंट हो चुका था और ये एग्रीमेंट भी ये था कि अगले महीने की 3 तारीख को उसने ये मुझे चीज़ देनी थी। अब ये हमारा जो आपस में जो रिलेशनशिप या जो कॉन्ट्रैक्ट बना था वो ख़त्म हो गया, इसको हम बोलेंगे डिस्चार्ज। मतलब एक ये तरीका है कि कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल भी कह सकते हैं इसको आप, दी एंड हो गया उसका। ये सारा ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कब डिस्चार्ज होता है, कब ख़त्म होता है, कब मुकम्मल होता है, कब दी एंड होता है इसके, कब इसकी मौत वाक़ई हो जाती है, ये सारी चीज़ें। अब फिर आपको आगे बताना यह है कि इसके डिफरेंट मेथड्स क्या हैं, डिफरेंट तरीके क्या हैं। तो जनाब ये हैं, अब हम सबको बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। सिंपल यार, बहुत ही इजी। देखो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो और जब वो कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो जाता है, उसके तहत चीज़ें आप एक दूसरे को दे देते हैं, तो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। ये सिंपल तरीका है, आसान। सबसे पहला तरीका तो यही है, नेचुरल तरीका है। मिसाल के तौर पे कि मैंने एक दोस्त को कहा था कि यार मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा और तुमने मुझे आईफोन लेके देना है, और वो भी मुझे आपने 3 तारीख को देना है। ये मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। जनाब 3 तारीख को उसने मुझे आईफोन दिया और मैंने उसको 1 लाख रुपया दिया। अब क्या हो गया, अब जनाब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। कैसे हो गया डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, यानी मैंने परफॉर्मेंस के ज़रिए उसको ख़त्म किया। उसका एक दूसरा एग्जांपल, पीटर ने जनाब जो है ना जॉन को अपनी बाईसाइकिल जो है ना वो बेची और उसको कहा कि जी आपने मुझे 10,000 देना है। उसने कहा ठीक है। तो बाद में ये होगा कि जनाब जॉन ने जो है ना वो उसको 10,000 दे दिए और पीटर को बाईसाइकिल मिल गई, तो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो गया, बात ख़त्म, फिनिश। तो ये होगा डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। उसके बाद अब हाँ, इसके अंदर फिर एक छोटी सी 2 चीज़ें आती हैं। एक होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी मैंने भी उसके ऊपर अमल किया, उसने भी अमल किया, हमने एक दूसरे को चीज़ें दी जो देनी चाहिए थी, परफॉर्म किया। मैंने उसको 1 लाख रुपए दिए, उसने मुझे आईफोन दिया, वो भी महीने की 3 तारीख को, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस है। और एक होती है अटेम्प्ट परफॉर्मेंस, यानी उसमें ये होता है कि अगली पार्टी ने तो बहुत कोशिश की उसको कंप्लीट करने की, लेकिन दूसरी पार्टी जो है ना वो नहीं कर सकी। मैं मिसाल देता हूँ
कि अब पीटर ने मेरे घर आना था और मुझे वो महीने को मैंने उसको कहा था कि यार कल 10 बजे आपने मुझे ना 1 लीटर दूध दे के जाना है और मैं आपको इतनी रकम दूंगा, लेकिन आपने आना है 10 बजे सुबह के टाइम मेरे घर के ऊपर। उसने कहा ठीक है, मैं आपके घर पे आ जाऊँगा, 1 लीटर दूध देने आऊँगा आपको और आपको मैं 10 बजे दूंगा। ये हमारा आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने साइन कर लिया, हमने बिल्कुल ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट किया। अब हुआ ये कि जनाब पीटर जब मेरे घर आया तो मेरे घर को लॉक लगा हुआ था। मुझे याद ही नहीं रहा, मैं घूमने फिरने दोस्तों के साथ जनाब चला गया नारायण कागान, घूमते फिर गया। मुझे पता नहीं था कि यार मैंने तो पीटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और कॉन्ट्रैक्ट में यही था कि सिर्फ कल का ही दिन है, कल के दिन ही 10 बजे आपने आना था और कोई दिन नहीं था। पीटर बेचारे ने अपना काम मुकम्मल किया लेकिन मैंने नहीं किया, तो उसके बावजूद भी हम ये कहेंगे कि जी कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो गया। कम से कम उस बेचारे ने कोशिश की, मेरी गलती थी, मेरा मामला था, मैंने उसके ऊपर अमल नहीं किया, मैं गायब हो गया, मैं भाग गया, हालांकि मुझे घर पे मौजूद होना था। अब जब घर को लॉक लगा हुआ है, अब बेचारा वो क्या करे, कैसे दे दूध, ठीक है, अड़ोस पड़ोस में भी कोई नहीं है, तो वापस चला गया अपना 1 लीटर दूध लेके। तो ये हुआ कि उसने अपनी कोशिश की लेकिन मैंने अपनी तरफ से यानी उसको मुकम्मल नहीं किया। तो उस सूरत में भी हम कहेंगे कि यार कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मुकम्मल हो गया। एक ने कोशिश की, दूसरे ने उसको कंप्लीट नहीं किया किसी भी वजह से, लेकिन अटेम्प्ट उसने ज़रूर किया। तो ये तो होगी डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। उसके बाद दूसरा तरीका है म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी मैं और पीटर जो हम आपस में एग्रीमेंट करते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, अगर हम दोनों आपस में मिल के एक चीज़ को ख़त्म कर दें, ठीक है, कि यार हम ये एग्रीमेंट करते हैं। मिसाल है कि पीटर ने जॉन को जो है ना 1 लाख रुपए देना था और जॉन ने कहा ठीक है, और उसने कहा कि 1 साल के अंदर अंदर मैं तुम्हें जॉन को दूंगा। अब हुआ क्या कि यार पीटर की जॉब चली गई, बेचारा बेरोज़गार हो गया, उसके पास पैसे नहीं है 1 साल ख़त्म होने को। तो उसने जॉन को कहा कि यार मेरे से 75,000 ले ले, मेरे पास 1 लाख रुपया नहीं है, तो मैं अब क्या करूँ, मैं तो बेचारा बेरोज़गार हो गया हूँ, रोड पर आ गया हूँ, सड़क पर आ गया हूँ। तो जॉन ने कहा चल ठीक है यार कोई बात नहीं। यानी उन दोनों ने आपस में रजामंदी करके, पहले उनका कॉन्ट्रैक्ट जो था वो 1 लाख का था, लेकिन उसने चलो कम पैसे भी लेके रफा दफा करके कंप्लीट उसको कर दिया। तो एक्चुअली उन्होंने म्यूचुअल कंसेंट के साथ एग्रीमेंट को मुकम्मल किया। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और 5 तरीके हैं जो मैं आपको बताऊंगा जिससे आप अपनी रजामंदी से कॉन्ट्रैक्ट को मुकम्मल करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप तब्दील करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले है नोवेशन। इसमें यह होता है कि आप जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जगह एक नया कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं उसी बंदे के साथ। मतलब मैंने पीटर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो ये था कि वो मुझे डेली जो है ना 1 लीटर दूध दे जाएगा घर पे और मंथ के एंड के ऊपर मुझसे वो पैसे ले जाएगा। अब मैंने उसी बंदे के साथ दूसरा नया कॉन्ट्रैक्ट किया, वो ये किया कि अब 1 लीटर दूध तो ठीक है, लेकिन अब एक नया कॉन्ट्रैक्ट ये होगा कि 1-2 लीटर की जगह आपने मुझे डेली 10 बजे जो है ना फ्रेश जो है ना सब्जी और फ्रूट्स वगैरह घर पे पहुंचाने। अब ये एक नया एग्रीमेंट हो गया, ये नोवेशन हो गई, नई चीज़ आ गई, लेकिन पार्टी सेम थी। उसके बाद है अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन के अंदर ये होता है कि उसी कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा तब्दील किया। पहले ये था कि 1 लीटर डेली दे के जाएगा, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट में ये हुआ कि जी 1 लीटर नहीं, आपने 2 लीटर मुझे दूध पहुंचाना है। अल्ट्रेशन सिंपल हो गया। उसके बाद है रिमिशन। रिमिशन का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट में तो ये लिखा हुआ था कि जी चलें जी मैं आपको डेली 1 लीटर दूध दे के जाऊँगा, लेकिन ये है कि कभी वो मुझे 1 लीटर, कभी आधा लीटर, कभी उससे कम, कभी उससे ज़्यादा ऊपर नीचे देता है। तो मैं कहता हूँ ठीक है यार कोई बात नहीं, मैं रिमिशन है कोई बात नहीं, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, कभी ज़्यादा कभी कम, कोई मसला नहीं है। या ये कह लें कि मंथ के एंड के ऊपर अगर उसको मैंने 3,000 देने थे लेकिन मैंने उसको 2,500 दे दिए, तो उसने कहा चलें सर साहब कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान हो आया साहब, मैंने कोई बात नहीं, मैं आपसे कम पैसे ले लेता हूँ। 3,000 उसने लेने थे एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, लेकिन उसने 2,500 मैंने उसको दिए, तो तब भी हमारा मामला रफा दफा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो गया। इसको भी हम रिमिशन बोलते हैं। एक और तरीका है रिसेशन, यानी कैंसिल कर दें। मतलब ये है कि 10 दिन मैंने उससे दूध मंगवाया और उसके बाद मुझे मज़ा नहीं है, दूध अच्छा नहीं था, मैंने कहा यार कैंसिल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। उसने कहा ठीक है सर कर देते हैं, तो कर देते हैं। जितने 10 दिन के थे मैंने उसको पैसे दे दिए और हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। उसके बाद है वेव, यानी छोड़ देना। मतलब पीटर साहब जो है ना मुझे डेली जो है ना वो दूध देने आते थे, सही है, तो जब पैसे देने की बारी है 1 मंथ के ऊपर, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट था मैंने उसको 3,000 दिए, तो उसने कहा नहीं सर मैं आपसे नहीं लेता, जाने दें, आप बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाइयों जैसे आपका साथ रिश्ता है, तो चले मैं सारे राइट्स ख़त्म करता हूँ, मैं आपसे 3,000 लेता नहीं हूँ क्योंकि आपने मुझे देने तो थे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, लेकिन ये जो आपका राइट था वो मैं ख़त्म करता हूँ, माफ़ करता हूँ, दरगुजर करता हूँ, वेव करता हूँ, छोड़ देता हूँ। तो भाई ये भी तरीका है। अब ये इन सारे तरीकों में हुआ कि आप म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी आप दोनों आपस में बातचीत करते हो, एग्रीमेंट करते हो, सोचते हो और एक दूसरे को राज़ी करके इन चीज़ों को तब्दील करते हो, तो इस तरीके से भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। तीसरा तरीका इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। यार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती।
हम इंसान हैं ना, लेकिन फिर भी जितनी भी कोशिश करें हम कुदरत या नेचर से नहीं लड़ सकते। तो कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। मिसाल तौर पे कानून तब्दील हो जाए, या कुछ जो सब्जेक्ट मैटर था वो यानी कि मतलब ख़त्म हो जाए। मिसाल के तौर पर एक पीटर को मैंने कहा था कि पीटर आपने कल 10 बजे मेरे घर के ऊपर आके पेंट करना है, ठीक है, और एग्रीमेंट भी किया, सारा कुछ हो गया। लेकिन हुआ कि दूसरे दिन मेरे घर के ऊपर कोई बम गिर गया, कोई ड्रोन हमला हो गया, कुछ भी हो गया, तो मेरी वो प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई, डिस्चार्ज हो गई। अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे एग्रीमेंट करूँ? सब्जेक्ट मैटर था जो जिसके ऊपर काम करना था वो तो ख़त्म हो चुकी है। या कुछ ऐसे मामला हो जाएं जो आपके कंट्रोल में नहीं हो, डिक्लेरेशन ऑफ वार हो जाए, इमरजेंसी की सिचुएशन हो जाए, ठीक है ना। मैंने उसको कहा कि यार 10 बजे तुमने मुझे ना दूध पहुंचाना है जनाब, और 6 बजे जनाब वार हो गया हमारी किसी और मुल्क के साथ, ये हो गया वो हो गया, तो भाई अब क्या आपको अभी भी दूध की पड़ी है, कॉन्ट्रैक्ट की पड़ी है, भाई ख़त्म हो गई, अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है, इमरजेंसी हुई है, तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी आप अपना एक्चुअली परफॉर्म नहीं कर पाए, आपके लिए नामुमकिन हो जाए। इसका एक एग्जांपल देते हैं। पीटर ने ना कॉन्ट्रैक्ट किया जॉन की बहन के साथ, ओलिविया के साथ, कि जी मैं उसके साथ 1 साल के अंदर शादी करूंगा। लेकिन पीटर भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया, वो पागल हो गए, वो गजनी बन गए, वो आमिर खान बन गए। उनको चीज़ें याद रहती हैं, कभी नहीं याद रहती हैं, तो जनाब अब तो शादी नहीं करेगा ना, अब इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है ना। अब वो पागल के साथ क्या शादी नहीं करेगी ना ओलिविया, पीटर तो पागल हो गया, अब उससे कैसे शादी करेगी, नहीं करेगी, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है। चौथा तरीका डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय लैप्स ऑफ टाइम। यार एक तरीक ये सिंपल है भाई, एक वक्त के अंदर परफॉर्म करना था, आपने नहीं किया, मिस किया, तो बात ख़त्म, ट्रेन छूट गई आपसे। अब इसका एग्जांपल देते हैं कि लिमिटेशन एक्ट 1963, उसके अंदर एक है कि जब भी आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो तो एक उसका एक पीरियड होता है, उसके अंदर अगर आपने परफॉर्म नहीं किया या आपने उसके खिलाफ कोई कानूनी चारागोई नहीं की, कोई एक्शन नहीं लिया, तो फिर आपको नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं। पीटर ने जनाब जॉन से ना लोन लिया और उसको कहा कि मैं हर महीने तुम इंस्टॉलमेंट दूंगा 5 साल तक। अच्छा, अब ये हुआ कि उसने लोन तो लिया उसने, लेकिन इंस्टॉलमेंट उसको वापस नहीं की। पीटर ने जॉन को वापस करनी थी इंस्टॉलमेंट। जॉन साहब उसको कॉल करता रहा, बिजी था और उसने कोई फ़ोन नहीं उठाया, और जॉन ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अब जनाब ये 3 साल के बाद उसको याद आया, यार 3 साल हो गए उसने मुझे मेरी इंस्टॉलमेंट नहीं दी है, उसने मुझे कहा था कि मैं हर महीने दूंगा, अब मैं क्या करूं, मैंने तो उसको 5 साल के लिए पैसे भी दे दिए। वो अदालत चला जाता है, वो अदालत को कहता है जी प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे मेरे पैसे दिलवाएं, पीटर मेरे पैसे खा गया, मैंने 5 साल पहले उसको दिए थे, 3 माह या साल हो गए, उसने एक इंस्टॉलमेंट भी नहीं दिया, बल्कि 3 साल से ऊपर हो गए। तो अदालत पता है क्या कहेगी, उसकी बात को रिजेक्ट करेगी। क्यों करेगी? कि ओ भाई साहब 3 साल गुजर गए, अब आप आए हो भाई, ये तो आपको 3 साल के अंदर अंदर मेरे पास आना था, अब पीरियड ख़त्म हो गया, अब आप इस तरह नहीं कर सकते, जाएं वापस घर जाएं और दुआ मांगें और रोएं या कुछ और तरीका करें, लेकिन अब आपकी हम बात नहीं मानेंगे। भाई ठीक है, उसने आपकी पैसे नहीं वापस किए, उसको करने थे, लेकिन आपके पास हक ये था कि आपने 3 साल के अंदर ही अंदर मेरे पास आना था अदालत में उसकी शिकायत लेके। अब आप आ गए हो भाईजान 3 साल के बाद, अब ये लैप्स ऑफ टाइम हो गया, अब ये हम आपकी बात नहीं मानेंगे, अब हम आपको कोई मदद नहीं करेंगे रिकवर करने में, ठीक है। ये इस तरीके से भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। अच्छा, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कानून के जरिए अगर कोई हो जाए, मिसाल देते हैं कोई रिटन डॉक्यूमेंट के अंदर तब्दीली आई, अनऑथोराइज चीज़ आ जाए। मिसाल के तौर पे मैंने एक बंदे ने ये था कि जी वैसे तो 1 दूध लीटर का हमने मायदा किया था, लेकिन वो 1 दूध की लीटर की जगह कुछ यानी कम ही देता था, 1 लीटर मुझे देने नहीं आता था घर पे, तो चीज़ें तब्दील कर दी उसने खुद से खुद, तब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट यानी कि वो डिस्चार्ज हो जाता है। दूसरा इंसॉल्वेंसी, यानी यार वो मेरा दिवालियापन हो गया, मैं मेरे फाइनेंशियल रिसोर्सेज में लुट गया, बर्बाद, मकरूज़, मैं सड़क पे आ गया, मैंने प्रॉपर्टी बेच दी। अब पीटर साहब जो है ना 1 महीने के बाद आते हैं और मुझे कहते हैं यार साहब वो दूध के पैसे तो दे दें, मैं आपको हर दिन दे के आता था, तो 1 महीने का 3,000 बिल बनाए। तो मैंने कहा भाई मैं दिवालिया हो गया, मेरे पास 1 रुपया नहीं है, तुम मुझसे 3,000 रुपये मांगना है, चल जा भाई। तो जब आप दिवालिया हो जाते हैं, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, तो एक्चुअली आप कानून की नज़र में डिक्लेयर हो जाते हैं, तो फिर आपने जितने भी जिसके साथ कॉन्टैक्ट किए हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ कि जब आप इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, आप डिक्लेयर हो जाए अदालत की तरफ से कि भाई अब ये दिवालिया हो गया, इसके पास 1 रुपया भी नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी सारी बेच दी जाती हैं, वो सारा बोली शोली में चली जाती हैं, तो अब वो सारे उसके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो खुद ब खुद डिस्चार्ज हो जाते हैं। दूसरा ये डेथ हो जाए, मैं मर जाऊँ भाई, ठीक है ना, 30 दिन मैंने उसका दूध पिया, 31 तारीख को मेरी डेथ हो गई, उस दिन वो शाम को बिल लेने आया, पैसे लेने आया, तो कहती जी मैंने आया साहब से पैसे लेने हैं क्योंकि मेरा एग्रीमेंट था, मैं 1 लीटर डेली दूध देने आता था, तो 3,000 का बिल है जी, मेरा एग्रीमेंट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो मुझे पैसे चाहिए। तो आगे से लोगों ने बताया कि भाई साहब वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए, वो तो यहाँ से चले गए, तो अब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। तो ये भी तरीका एक। और उसके बाद है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी तोड़ दो, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, बड़ा आसान। अब इसके भी 2 तरीके हैं, एक तो एक्चुअल ब्रीच है, मिसाल के तौर पे उसने मुझे डेली दूध देना था 10 बजे और वो भी 1 लीटर देना था 1 महीने तक, वो
5 दिन आया तो 6 दिन नहीं आया, 10 दिन आया तो 8 दिन नहीं आया, मतलब इस तरह उसने टोपी ड्रामा किया तो वो एक्चुअल ब्रीच हो गया। और दूसरा वो एंटीसिपेट ब्रीच होता है, उसमें ये होता है मिसाल के तौर पे कि आपने एक्चुअली जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट होना था उससे पहले ही आपने उसको तोड़ दिया, आपको उसे नज़र आ गया। कैसे नज़र आया कि यार पीटर ने कॉन्ट्रैक्ट किया जॉन को, और वो जो एग्रीमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट था, वो 1 जून 2018 पे था। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पीटर ने जॉन को अपना गिटार देना था 10 तारीख को 5,000 के लिए, लेकिन उससे पहले उसने गिटार जो है ना ओलिवियर को दे दिया 7 जून को। भाईजान जो गिटार उसने देना था उसको 10 तारीख को, वो उसने 3 दिन पहले किसी और को दे दिया। इसका मतलब है कि 10 तारीख को जो कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा था मुकम्मल, वो तो नहीं हुआ ना, उसने पहले ही किसी और को दे दिया। मतलब वो अंदाज़ा हो गया कि जी ये तो ब्रीच कर दी। ब्रीच का मतलब यही होता है कि आपकी तरफ से या आपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हो, उसके ऊपर अमल नहीं करते। एक तो हो गया एक्चुअल, यानी कि वो कि मैंने उसको पैसे दिए और उसने मुझे मोबाइल लेके देना था लेकिन उसने नहीं दिया, उसी दिन उसी तारीख को उसी दिन को उसी टाइम पे नहीं आया, ख़त्म हो गया। एक होता है आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जो चीज़ उसने मुझे देनी थी कल उसने देनी थी मुझे, आज ही वो उसने किसी और को दे दिए। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट में तो ये था कि उसने मुझे कल देना था, लेकिन वो आज ही उसने किसी और को दे दी। इसका मतलब ये हुआ कि भाईजान ये कॉन्ट्रैक्ट तो टूट जाएगा, क्योंकि वो चीज़ उसने किसी और को दे दी। अब कल मुझे वो क्या देगा, कुछ भी नहीं देगा। तो यानी ये भी एंटीसिपेट ब्रीच होती है, इसमें भी आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बड़ा आसान, बड़ा मज़े का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।